हेलो फ्रेंड। चलेगा, तैयार हैं आप सभी क्लास के लिए? चलिए टाइम से जुड़ जाया करिए आप लोग। चलिए शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग अपने स्टेटस में, क्लास स्टार्ट हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाया करके फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। CGPSC हैंड नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग अपने व्यापम, CGPSC और ACF तीनों को कंबाइंड रूप से हम लोग हिंदी भाषा की क्लास यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, 3 से 4 लगभग 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम लोग अपने हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पूरे सिलेबस के अनुसार सारे क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, दिन में 4 क्लासेस हो रही है आपको, तो चारों क्लास अटेंड कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए एक मोटिवेशन लाइन लेते हैं, अच्छे से सुनिएगा। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है। देखिए दोनों सेम है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से ही खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है। जो खुशी से हमको संतुष्टि मिलती है वो थोड़े समय के लिए हमको संतुष्टि देती है, पर संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। ठीक है, पर संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। तो क्या समझे इससे? क्या आप लोग अपने पढ़ाई से संतुष्ट हो? क्या आप लोग दिन भर इतना पढ़ाई कर रहे हो कि रात को सोने के टाइम आप संतुष्टि से सोते हो कि आज मैंने बहुत पढ़ाई की, आज मैं बढ़िया एकदम संतुष्ट हूँ अपने पढ़ाई से? तो जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आप खुश नहीं होंगे। ठीक है, अगर एक बार संतुष्ट हो गए तो आगे आपको हमेशा के लिए खुशी देती रहेगी वो। ठीक है, तो चलिए इसी संतुष्टि के लिए आज से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, करेंगे सोचते हैं वो। ठीक है, और आपको कंटिन्यू हम लोग क्लास दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर जुड़ गए सभी लोग, लाइक कर दीजिएगा सभी, और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपके क्लास अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। अब नेक्स्ट मैराथन टेस्ट कब लेंगे और उसका टॉपिक क्या लेंगे ये बता दीजिएगा आज कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जैसे कल छत्तीसगढ़ का हुआ था। ठीक है, बहुत लोग भाग लिए थे, लगभग 200-250 लोग लिए हैं, सब लोग अच्छा किए थे। तो नेक्स्ट मैराथन टेस्ट कब लेना है और किस सब्जेक्ट का वो बता दीजिए। रेगुलर टेस्ट तो चलेगा 9 बजे। ठीक है, चलिएगा आज हम लोग हिंदी में क्या पढ़ेंगे, विशेषण की क्लास। ठीक है, और सब लोग PDF करते हैं तो उसी के लिए हम लोग निकाले हैं। क्या PDF हम लोग फ्री में भी आपको बैच में डाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे बैच में ऐड हैं जो केवल PDF के लिए आ जाते हैं, ना क्लास करते हैं ना पढ़ाई करते हैं, बस PDF ले लेते हैं। इसीलिए एक सहयोग राशि के साथ हम लोग PDF मेंबरशिप निकाले हैं। तो वो केवल आज के लिए ऑफ़र है। अगर आप ले लेते हैं तो आपको एक न्यूनतम मेंबरशिप चार्ज देकर आप हमेशा PDF ले सकते हैं। इस सब्जेक्ट के जितने भी क्लासेस होंगे हिंदी के, ठीक है, चाहे जो टेस्ट सीरीज़ हो चाहे रेगुलर क्लास के जो भी क्लास के जो नोट्स हो, ये सारे आपको उस बैच में आपको डाल दिए जाएंगे, आपको पर्सनली भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा, केवल आज 20 रुपीज़ रखे हम लोग। ठीक है, 20 रुपीज़ में आपको पूरे हिंदी के एक एक क्लास के नोट्स मिलेंगे, हर चीज़। कम से कम 20 क्लास से तो ऊपर होने का चांसेस है। 20 क्लास 20 क्लास का तो सोचे ही है। ठीक है, तो एक क्लास को इतना मिनिमम चार्जेस है। ठीक है, वो भी क्यों रखे हैं, ताकि जो ज़रूरत है उन्हीं को मिले ये। ठीक है, बाकी 20 रुपीज़ में तो नाश्ता नहीं आता आजकल। ठीक है, तो देख लीजिएगा, केवल आज के लिए ऑफर है। जिनको चाहिए रहेगा मेंबरशिप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको डिटेल आपको बैच में डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर बाद में क्या रहेगा, अगर हिंदी का जिनको चाहिए रहेगा तो फिर कम से कम 50 रुपीज़ के आसपास में पूरे नोट्स मिलेंगे सिलेबस के कंप्लीट। तो देख लीजिएगा, अगर आपको अभी चाहिए तो आज ऑफर है, 20 रुपये में आप ऐड हो सकते हैं मेंबरशिप ग्रुप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था विशेषण, एग्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जेक्टिव। सब लोग जुड़ गए? चलिए तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं उसकी परिभाषा से। तो परिभाषा को परिभाषक फॉर्म में लाते हैं हम लोग। क्या होता है परिभाषा? चलिएगा, तो परिभाषा के फॉर्म में ही याद किया करिए, उसका समझ लीजिए। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा विशेषण की? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा, विशेषण विशेष्य क्या है। ठीक है, तो हम लोग जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उसे विशेषण कहेंगे, और जिसकी विशेषता बताएंगे उसको विशेष्य कहेंगे। जैसे ये पेन बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, तो किसका विशेषता बता रहे हैं हम लोग? विशेष्य कौन होगा? पेन। ठीक है, चलिएगा इसको समझेंगे आगे एग्जाम्पल से। ठीक है, देखिए। ठीक है,
चलिएगा, तो क्या बताते हैं, जैसे रूप हो गया, गुण हो गया, स्वभाव हो गया, आदि की दृष्टि से अनेक गुण होते हैं। किसी का रूप को अच्छा बताएंगे, उसके गुण बताएंगे, क्या क्या क्वालिटीज़ है, स्वभाव बताएंगे, सरल है, कठोर है, ये सब के तरीके से हम लोग किसी की विशेषता बताते हैं इन सब की दृष्टि से। ठीक है, विशिष्टता होता है इन सब की दृष्टि से। उन विशेषताओं को बताने के लिए विशेषण पद सहायक होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे समझिए। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है, सीता बहुत ही सुंदर लड़की है। देखिए एक सेंटेंस आपका, सीता बहुत ही सुंदर लड़की है। देखिए सीता का हम लोग क्या बताएं, विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सीता क्या है, यहाँ पे संज्ञा है ना, नाम है किसी का। ठीक है, तो इसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बोले थे ना जिसकी विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएगा, विशेष्य। ठीक है, विशेष या विशेष्य कहते हैं। ठीक है, और बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या है यहाँ पे, देखिए सुंदर है ये उसकी विशेषता है। क्या है, सुंदर क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि सीता बहुत ही सुंदर लड़की है, तो सीता क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया, इसकी विशेषता बता रहे हैं, इसकी बता रहे हैं, इसलिए विशेष्य हो गया या विशेष बोलते हैं। अब क्या बता रहे हैं हम लोग, सीता बहुत सुंदर है, सुंदर क्या हो रही है, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या विशेषण शब्द क्या हुआ इसमें, सुंदर। अब देखिए सुंदर तो है ही, लेकिन बहुत ही जो शब्द जोड़ दिए हैं, बहुत ही सुंदर है, तो उसको क्या बोलते हैं, विशेषण शब्द के पहले ऐसे शब्द जो उस विशेषण को और विशेष, एकदम विशेष बता दे, उसकी और मतलब उसकी वैल्यू को और बढ़ा दे। ठीक है, विशेषण जो उसकी विशेषता उसको और विशिष्टता प्रदान कर दे, उसको क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। ये विशेषण से पहले लगाया जाता है। जैसे बहुत ही, तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ठीक है, राम बहुत अच्छा खेलता है, राम अच्छा खेलता है बोलेंगे तो नॉर्मल आपका विशेषण बता रहे हैं। राम बहुत अच्छा खेलता है बोल रहे हैं, मतलब बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। समझ में आया, चलिएगा आगे बढ़ें। तो ये हो गया आपका विशेषण की परिभाषा। आप लोग जो मेंस वाले होंगे, सीजीपीएससी मेंस वाले, उन लोग भी नोट्स बना सकते हैं। पूरे मेंस के फॉर्म में आपको नोट्स बनवा रहे हैं, ताकि एक नोट्स आपके हमेशा ज़िंदगी भर काम आए। हिंदी का एक ऐसा नोट्स बन जाए कि आपको हमेशा काम आए। ठीक है, इसको कॉपी में बनाइएगा, और जितने लोग आज मेंबरशिप ले चुके हैं उनको पीडीएफ भेजते जाएंगे, तो पीडीएफ ऑन कीजिए और क्लास करने के बाद पीडीएफ से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, नोट्स बन जाएगा मस्त। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, याद रखेंगे। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलेगा। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, परिमाण है ना, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो याद रखेंगे, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, विशेषण। चलिएगा अब एक एक करके समझते हैं, और क्वेश्चन कैसे आते हैं ये प्रैक्टिस करेंगे ना। अभी आपका पेंडिंग है, आज याद रखेंगे 9 PM में आप लोग की हिंदी की टेस्ट होगी। ठीक है, जो भी टॉपिक आपके बचे हुए थे, और इसकी भी PDF आपको मेंबरशिप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अभी 20 रुपीज़ दे के मेम्बरशिप आप ले लेते हैं, तो उनको पूरा PDF मिलेगा हर चीज़ का, जितना भी हिंदी संबंधित जो भी क्लास होगा, आगे भी जो भी होगा, वो सारे के PDF आपको पर्सनली मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। और 9 बजे आज सब लोग आइएगा। ठीक है, 9 बजे हिंदी की क्लास में होगा। क्या क्या टेस्ट होगा आपको बता देता हूँ। लिंक का हो चुका था, लिंक के बाद आपका क्या था, वचन का बचा है। ठीक है, तो वचन का ले लेंगे आज टेस्ट। ठीक है, और समय रहेगा, ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो वचन के साथ आपका अगला जो टॉपिक हमारा क्या था, संज्ञा था। ठीक है, संज्ञा बचा है, सर्वनाम बचा है। ठीक है, तो इन सब के टॉपिक के टेस्ट आज ले लेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए तैयार रहिएगा। आज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्या क्या रिवाइज करना है आपको, वचन देख लीजिएगा, संज्ञा देख लीजिएगा, सर्वनाम, तीनों देख के रखिएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे, 2 का होगा 2, तीनों हो जाएगा, तीनों करेंगे आगे। ठीक है, 9 बजे याद से आ जाइएगा लाइव। चलिए, और इंग्लिश की क्लास भी आप लोग कर लीजिएगा। पूरे 6 क्लास हो चुके हैं, कल से लाइव क्लास होगी। याद रखेंगे 12 PM में भी आपको लाइव क्लास आना है। लाइव क्लास की चेंज थोड़ी करना है। लाइव क्लास 12 बजे आ सकते हो ना, सभी कमेंट करके बताइए। तो 12 बजे इंग्लिश के लाइव क्लास के लिए आ सकते हो। ठीक है, बताइए तो इंग्लिश के लाइव क्लास के लिए 12 बजे आ सकते हो कि टाइम चेंज किया जाए, जल्दी बताइए कि 3 बजे किया जाए। आपके पास 2 ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, आप मेन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, लाइव चैट में मत लिखिएगा, अभी समझ में नहीं आएगा हमको। ठीक है,
तो 12 PM या 3 PM में इंग्लिश की क्लास करना चाहते हैं, 5 में तो होगा, 5 में आपका हिंदी की क्लास होगा ही यार 5 PM में। अब 3 PM में या 12 PM में, दोनों में से देख लीजिए कितना टाइम इंग्लिश की लाइव क्लास करना चाहते हो, या सुबह करना चाहते हो तो भी बता दीजिएगा। सुबह भी आपकी लाइव क्लास करा सकते हैं, 6 बजे 7 बजे, जितना टाइम बोलो। आज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपको जितना टाइम बोलिए। चलिए ठीक है, आपको ऑप्शन दे देते हैं, आप इसमें से सेलेक्ट करके बताइएगा। ठीक है, सुबह 7 बजे सब लोग उठ जाते हो ना, 7 AM में तो इंग्लिश की क्लास कर सकते हैं, या 9 AM में, तो 9 AM में तो आपका चल रहा है क्लास क्या, छत्तीसगढ़ CG लैंग्वेज की। ठीक है, तो 9 AM में अगर इंग्लिश की लाइव क्लास करेंगे बोलोगे तो CG का जो आपका रिकॉर्डेड क्लास मिला, इसको हम लोग दे देंगे आपको दोपहर में, या 12 बजे या 3 बजे, देख लीजिएगा। चारों में से जो सही लगे आप लोग मेन कमेंट में बता दीजिएगा। लाइव क्लास होगी इंग्लिश की, तब उसमें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, साथ में पढ़ने में चलेगा। आगे बढ़े हम लोग। पहला हमारा प्रकार है गुणवाचक विशेषण। आ जाइए एग्जेक्टिव में अपन आ जाते हैं हिंदी की क्लास में। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की गुण या दोष का बोध हो, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, जिन संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष को बताए, ऐसे शब्द जो गुण या दोष को बताएंगे उसको क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण। तो देखिए कैसे कैसे गुण बताते हैं, जैसे रंग, रंग से बताते हैं, वो काला है, पीला है, नीला है, बहुत नीला है, बहुत अच्छा, एकदम काला है, एकदम नीला है, तो क्या उसकी विशेषता बता रहे हैं। और एकदम जोड़े हैं मतलब वो प्रविशेषण होगा ना। ठीक है, तो रंग का बता रहे हैं, जैसे काला, पीला, नीला, ये सब गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। स्वाद बताते हैं, जैसे खट्टा है, मीठा है, नमकीन है। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण है। दशा बताते हैं, जैसे नया है, पुराना है, बीमार है, स्वस्थ है, ये सारी दशा है। स्थिति बताते हैं। ठीक है, स्थान में क्या बताते हैं, ग्रामीण है, रूसी है, राष्ट्रीय है, अंग्रेजी है, विदेशी है, ये सब उसके स्थान से संबंधित। आगे देखें गुण से संबंधित, तो गुण में कैसे बताते हैं, किसी गुण बताना रहता है तो क्या क्या शब्द जोड़ते हैं, विशेषण में क्या क्या शब्द आते हैं याद रखिएगा। अच्छा विशेषण है, बुरा, सरल, परिश्रमी है। ठीक है, ये सब उसके गुण के अंतर्गत आते हैं। आकार दिखाने के लिए क्या बोलते हैं, छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, मोटा। ठीक है, ये सारे उसके आकार के लिए बताते हैं। स्पर्श के क्या बताते हैं, स्पर्श में कठोर है, नर्म है, खुदरुहा है, चिकना है। ठीक है, ठीक है, फिसलन है, ये सब क्या उसकी विशेषता है स्पर्श वाली, स्पर्श करोगे पता चलेगा। अगला अवस्था बताते हैं हम लोग, युवा है, बूढ़ा है, तरल है, ठोस है। ठीक है, द्रव है, ऐसे टाइप के जो भी आपकी अवस्था बताएंगे वो सारे आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे। जैसे काल को भी बताते हैं, आधुनिक काल है, प्राचीन काल है, दैनिक काल, तो ये सारे आपके क्या आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। आपको वाक्य में ये इन्हीं शब्दों में से कोई एक मिलेगा। कैसे क्वेश्चन आता है, एक वाक्य दे देगा। ठीक है, राम बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, अब उसमें अलग अलग पूछ देगा, इसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, गुणवाचक विशेषण कौन सा विशेषण है, विशेषण है तो कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष शब्द है, या विशेषण शब्द कौन सा, इसमें ऐसे घुमा के पूछता है। क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलेगा। दूसरा टाइप से देखते हैं हमारा संख्यावाचक विशेषण। क्या हुआ है अगला हमारा विशेषण का प्रकार, संख्यावाचक विशेषण अर्थात न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बदले या संज्ञा सर्वनाम के संख्या संबंधी विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या से रिलेटेड विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संख्यावाची विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलेगा। अब देखते हैं ये इसको भी बांटे हम लोग, संख्यावाची कई प्रकार का होते हैं, तो दो प्रकार से संख्यावाची को बांटे हैं। ठीक है, एक निश्चित संख्या रहेगा, एक अनिश्चित संख्या रहेगा। ठीक है, निश्चित संख्या में क्या होगा, ऐसे आते हैं जिसको हम लोग गणना कर सकते हैं। तो ये भी दो प्रकार के, निश्चित भी दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण संख्या बोधक या एक अपूर्ण होगा, एक पूर्ण होगा। तो देखिए गुण आपका संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक भी आपका क्या होता है, दो प्रकार से होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो गणनावाचक संज्ञा ये दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण संख्या बोधक होगा, दूसरा अपूर्ण। ठीक है, मतलब एक पूर्ण होगा, दूसरा अपूर्ण होगा। तो देखते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो अपूर्ण क्या होता है, जैसे आप बोले कि आधा पाव या 1/4 पाव, एक से ही 1/4, सवा, पौना। जो बोलते हैं 1/4 को क्या बोलते हैं, पाव बोलते हैं। देखिए 1/4 को क्या बोलेंगे आप, पाव बोलते हैं।
ठीक है, 4 पाव को मिलाओगे तो 1 केजी ही होता है। 4 पाव बराबर क्या होता है, 1 केजी होता है, याद रखेंगे। एक किलो में कितने पाव होते हैं, 4 पाव होते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना 1 पाव शक्कर दे दो, 1 पाव नमक, तो 1/4 हिस्सा मतलब 25%। पाव का मतलब होता है 25%, याद रखेंगे, ठीक है। सवा का क्या होता है, ठीक है, और पौने, तो याद रखेंगे सवा क्या होता है 1 से ही 1/4, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, 4 कम 4 और 1 5/9, ठीक है। कैसे करते हैं पता है ना आपको, ये गणित में पढ़े होंगे, अभी पढ़ेंगे। 4 एकम 4 और 4 1 5, 5/9, तो ये आपका है 9 हिस्सा में 5 हिस्सा, ये आपका क्या कहलाता है, सवा। तो याद रखेंगे 9 हिस्सा में 5 हिस्सा आपका क्या कहलाता है, सवा, ठीक है। तो ये 5 नहीं 4, ठीक है, चलेगा। अगला देखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं पौने। पौने क्या होता है, 1 से ही 3/4, 1 से ही 3/4। अब ये क्या हो गया, देखो ऐसे गुणा करना था, 4 एकम 4 और 4 3 7, 7/4 पौन, ठीक है। ये आपका पौने, ठीक है। तो ये आपका अपूर्ण संख्या है सारे, तो ये अपूर्ण संख्या बोधक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अपूर्ण संख्या बोधक के अंतर्गत क्या आते हैं, 1 2 3 4, जितने पूर्ण संख्या ये सारे पूर्ण संख्या बोधक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसको, पाव सवा पौने, कन्फ्यूजन होता है, एक बार अच्छे से आप लोग लिख के कर लीजिएगा उसको, ठीक है, चलेगा। अगला देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक, तो जैसे कुछ हो गया, कई हो गया, काफ़ी, थोड़े, ये सारे आपके संख्यावाचक हैं, लेकिन कौन सा संख्यावाचक हो, अनिश्चित। हमको पता चल रहा है क्या, कुछ लोग आएंगे, तो अब कितने लोग आएंगे पता नहीं चल रहा है, तो अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। कई लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए, तो देखिए विशेषता बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। संख्यावाचक विशेषता भी बता रहे हैं, कई लोग, लेकिन कितने लोग नहीं पता, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषता है ये। काफ़ी लोग अच्छा गाए, तो देखिए बहुत गाय, अच्छा गाय बोल रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, अच्छा। काफ़ी बोल रहे हैं, मतलब एकदम संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन कितने नहीं पता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिए ना, जितने लोग देख रहे हैं एक बार, और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जैसे भी कोई भी क्लास अपलोड हो, कोई भी नोटिस सूचना है, आप लोग को डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, हमारा अगला प्रकार है परिमाण, परिमाणवाचक, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बात कर रहे हैं ना, परिमाणवाचक, क्वांटिटी। चलिए इसकी परिभाषा लिख लीजिए, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता को बताते हैं। माप तौल, याद रखें की पॉइंट क्या है, माप तौल। 1 किलो, 2 किलो, ठीक है, ये सारे ढेर सारा, थोड़ा सा, ज़्यादा, कम, बहुत, ये सब क्या उसकी परिमाण बता रहे हैं, माप तौल संबंधित। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण। इसमें हमेशा इकाई यूनिट का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, हमेशा यूनिट के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे अब इसको 2 प्रकार में बांटते हैं परिमाणवाचक को, एक निश्चित परिमाणवाचक होता है, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। चलिएगा, निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत कैसे, जैसे 5 किलो लोहा, देखिए एकदम निश्चित है, 5 किलो बोल दिए हम लोग, मतलब एकदम निश्चित 5 किलो लोहा चाहिए आपको, तो ये क्या हो जाएगा, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 5 किलो लोहा था उसके पास, ठीक है, 1 तोला सोना, ठीक है, 10 मीटर कपड़ा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 5 किलो सोना, 5 किलो सोना कहाँ से पाओगे, 5 किलो लोहा, 1 तोला सोना और 10 मीटर कपड़ा, ये सब आपके क्या क्या एग्जाम्पल है निश्चित परिमाणवाचक के। अनिश्चित का क्या होता है, ठीक है, अनिश्चित मतलब हमको पता नहीं चल पाएगा एग्जैक्ट कितना, ढेर सारा चावल, थोड़ा सा चावल देना, बोलते हो ना आप जब खाना देने आते हैं तो बस थोड़ा सा चावल देना, अब उसको पता थोड़ी थोड़ा सा कितना होता है, गिराएगा, आप लोग बताओगे बस हाँ वहाँ हो गया, तो क्या निश्चित है, कितना डाले उसको भी नहीं पता, तो ढेर सारा, थोड़ा सा, कम, बहुत, इतू सा, ये सब क्या आता है अनिश्चित परिमाणवाचक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप है हमारा सार्वनौमिक विशेषण, ठीक है। तो चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं, समझते हैं, नया चीज़ है सार्वनौमिक विशेषण, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हो। अब देखिए यहाँ पे संज्ञा नहीं बोल रहे हैं ना, सिर्फ सर्वनाम बोल रहे हैं, क्योंकि सार्वनौमिक विशेषण है, ठीक है, तो इसलिए केवल सर्वनाम का इसमें काम रहेगा। चलिए, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हो उसको क्या बोलते हैं, सार्वनौमिक विशेषण। अब देखिए, जो सर्वनाम का प्रयोग हम लोग विशेषण के रूप में करते हैं, जो सर्वनाम है उसका प्रयोग हम लोग विशेषण के रूप में करेंगे, ठीक है, विशेषण के रूप में, तो क्या कहलाएगा वो, सार्वनौमिक विशेषण। जैसे अब देखते हैं,
वह गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो वह है वो घर की विशेषता बता रहा है, सॉरी वह नहीं है, क्या बोला, वह घर गिर जाएगा। कौन सा, वह घर गिर जाएगा। तो देखिए यहाँ वह क्या है, घर की विशेषता बता रहा है कि वह घर गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो ये सर्वनाम वह है ये उसकी विशेषता की जैसे क्या कर रहा है, हमको बता रहा है कि वह घर गिर जाएगा, वो घर नहीं गिरेगा, उसकी विशेषता बता रहा है ना कि वो मजबूत है कि कमज़ोर है। अब वो घर गिर जाएगा बोल रहा है, मतलब क्या अर्थ क्या नहीं कर, वो कमज़ोर है, वो घर गिर जाएगा, तो उसकी विशेषता है कमज़ोर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या सर्वनाम ही हमको बता दे रहा है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। अगला क्या एग्जाम्पल दिया है, यह लड़का बहुत चालाक है। ठीक है, तो यह शब्द देखिए उसकी लड़के का विशेषता बता रहा है, ये लड़का बहुत चालाक है। ठीक है, तो ये सार्वनामिक है, सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, वह काफ़ी कमज़ोर है, तो यहाँ भी यह प्रयोग हो रहा है। ठीक, संज्ञा तो है ही नहीं इसमें, अगर संज्ञा रहता तो आपका इसमें हम लोग बोलते हैं कि गुणवाचक विशेषण है। जहाँ संज्ञा रहेगा याद रखिएगा, अब आप लोग बोलोगे ये चालाक है, तो सर चालाक है तो ये तो आपको विशेषता बता रहा है, ये मतलब गुण बता रहा है उसका, चालाक है तो गुणवाचक क्यों नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे संज्ञा है क्या, नहीं, जहाँ पे संज्ञा की संज्ञा हो और विशेषता बताए तो गुणवाचक होगा। यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे क्या है, सर्वनाम दे दिया है तो सर्वनामिक विशेषण, संज्ञा देता तो आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा टाइप्स कंप्लीट कर लिए उसका। ठीक है, चारों टाइप्स के, ठीक है 4 टाइप्स के थे हमारे। तो ये हमारे सर्वनाम यही ख़त्म होता है, समय भी बचा हुआ है, थोड़ा लंबा लंबा क्लास लेंगे, 2 टॉपिक करेंगे ताकि जल्दी जल्दी आप लोग का कंप्लीट हो। आज कितना तारीख हो गया, 2 तारीख हो गया। ठीक है, चलेगा, तो तैयार है आप सभी, चलिए आगे बढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, तो कुछ इंपॉर्टेंट को लेके आएंगे, थोड़ा थोड़ा कराते जाएंगे, और इसको आप लोग यहीं याद कर लीजिएगा। घर में आप लोग पढ़ोगे बुक निकाल के पर्यायवाची, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका याद हो रहा है कि क्या कर रहे हो। अकेले उठा लिए 2-4 लाइन पढ़े, फिर ऐसे नींद आने लगता है। ठीक है, और याद नहीं हो पाता, पता नहीं चल पाता। तो साथ साथ यहाँ पे मेरे साथ बोलते बोलते याद कीजिए और याद हो जाएगा। और जब टेस्ट देंगे, पर्यायवाची का टेस्ट भी होगा ना, हर चीज़ का टेस्ट होगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सबका टेस्ट होगा, और सबका PDF आपको मेंबरशिप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, चलेगा, तो मेंबरशिप वाले देख लीजिएगा ना, आज बस ऑफर है। चलेगा, पर्यायवाची शब्द याद करते हैं, इंपॉर्टेंट वाला ही कराएंगे जो एग्जाम में आया हुआ है ना, जो आपको आएगा, जो फायदा है के लिए। चलिए पशु का देखेंगे पहले, पशु से संबंधित, पशु से हर बार पूछा जाता है, PSC तक में पूछा था हाथी का। ठीक है, चलिए याद करते हैं क्या क्या होता है। पहले देख सकते हैं हाथी, चलिए याद करेंगे सब। हाथी को क्या बोलते हैं, वारण, हस्ती, गज, कुंजर। ठीक है, याद रखें, कुंजर, मतंग, ये भी पूछा गया, मतंग, मतंग ऋषि का भी नाम था। ठीक है, तो हाथी जब मता जाता है तो उसको बोलते हैं मतंग हो गया। करी, दंती, दांत बड़े बड़े होते हैं दंती, मारीच। तो इतने प्रकार से हाथी का है, याद कर लिए। चलिए हाथी को क्या क्या बोलते हैं, वारण, साथ साथ बोलते जाइए। ठीक है, वारण, हस्ती, गज, कुंजर, मतंग, करी, दंती, मारीच। एक बार और बोलिए, हाथी को क्या बोलते हैं, वारण, हस्ती, गज, कुंजर, मतंग, करी, दंती, मारीच। ठीक है, इतने में से कोई भी ऑप्शन देखेगा तुरंत मार दीजिएगा, और दिख जाएगा आपको, यहाँ पढ़ लिए मतलब एग्जाम में आएगा तो आपको सट से हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग इतने सारे पर्यायवाची याद करवा देंगे क्लास में कि टेंशन मत लो, यहीं से आपका देखने को मिल जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब शेर के याद करते हैं। ठीक है, शेर, शेर को क्या क्या बोलते हैं, दोहराते जाइएगा। केहरी, केसरी, वनराज, सिंह, व्याघ्र या बाघ भी बोलते हैं, या व्याघ्र बोलते हैं, शार्दूल, हरि, मृगराज। तो मृगराज तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, केसरी भी जानते हैं, सिंह भी जानते हैं, व्याघ्र भी जानते हैं। ठीक है, वन राजा भी जानते हैं, वन का राजा होता है। केहरी भी जानते हैं। ठीक है, केसरी केहरी ये दोनों सेम है। ठीक है, केसरी केहरी बोलते हैं शेर को। तो याद क्या कर लीजिए, शार्दूल, शार्दूल क्या होता है, शेर। ठीक है, हरि, भगवान हरि का तुलना करते हैं शेर से। ठीक है, तो भगवान विष्णु क्या है, एकदम शेर जैसे होते हैं, ताकतवर सबसे। ठीक है, तो याद रखिएगा सब। ठीक है, शार्दूल, हरि, बाकी तो याद है। चलिए एक बार फिर से बोलिए, केहरी, केसरी, वनराज, सिंह, व्याघ्र, शार्दूल, हरि, मृगराज। ठीक है, याद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर आप याद करते जाएंगे हमारे साथ ही साथ आपको याद हो जाएगा। डायरेक्ट एग्जाम्पल में आप ऑप्शन देखेंगे तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग लाइक कर दीजिए, एक बार जो नए होंगे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा,
और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और बेहतर बेहतर क्लास लाएंगे हम लोग, हर चीज़ को पढ़ाएंगे यहाँ, ठीक है, निःशुल्क, बिना कोई शुल्क के, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा आपको, ठीक है, पूरे क्लासेस निःशुल्क ही रहेंगे। अगला है बंदर। बंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कीजिए। बंदर को हम लोग पहले जानते हैं, उसके याद करते हैं। वानर तो जानते हैं, वानर बोलते हैं। कपी भी जानते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए हरी, अभी पढ़े हम लोग, हरी को दो चीज़ बोलते हैं, एक शेर बोलते हैं, ठीक है, और बंदर भी बोलते हैं, दोनों के याद रखेंगे, ठीक है। जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसके अनुसार लगाइएगा, हरी, ठीक है। तो ये कपी, वानर और मरकट, ये तीनों तो हम लोग जानते ही हैं। क्या क्या बोलते हैं बंदर को? मरकट, वानर, कपी। और कपी से याद रखिए किस, किस किसको बोलते हैं? बंदर को, ठीक है। और हरी, हरी दोनों को बोलते हैं, शेर को और बंदर को। और शाखा मृग, ठीक है, याद रखेंगे। शाखा मृग बोलेगा तो आपका बंदर आएगा, मृगराज बोलेगा आपका तो शेर आएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए, मरकट, वानर, कपी, किस, हरी, शाखा मृग, ठीक है, याद हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं सांप। सांप का देखेंगे, सांप को क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए सांप को क्या क्या जानते हैं हम? नाग तो जानते ही, नाग। सर्प भी जानते हैं, विषधर भी जानते हैं, भुजंग भी जानते हैं, ठीक है। और क्या जानते हो? बाकी नहीं जानते ना, नया चीज। फड़ी, फड़ी नागवंश बोलते ना, पढ़े हो CGST में फड़ी नागवंश, तो उसको भी आप जानते रहोगे। फड़ी देखोगे मतलब जो फन काटने वाले सांप रहते हैं, फड़ी नागवंश, ठीक है। अही, अही को भी जानते हो, अही से अहिराज याद रखिएगा। अहिराज सांप आता है ना, तो अही, जहाँ भी ऑप्शन में दिखेगा सांप का पर्यायवाची निम्न में से है, तो देखेगा 4 ऑप्शन था, अही दिखेगा तो याद आ जाए, अरे अही से तो सर बताते हैं अहिराज होता है, वो तो सांप ही होता है, तो अही भी है आपका सांप का पर्यायवाची, ठीक। तो अब याद क्या करना है हमको? उरग, याद लीजिए, नया शब्द है उरग। उरग किसको बोलते हैं? सांप को। ब्याल किसको बोलते हैं? सांप, ठीक है। पासुकी, ये भी बोलते हैं सांप को। और पन्नग, ये भी बोलते हैं सांप को। तो 4 चीज़ ऐसे से याद कर लीजिए, उरग, उरग, उरग। बोलिए, सांप को क्या बोलते हैं? उरग, ठीक है। सांप को क्या बोलते हैं? ब्याल। और पासुकी, पन्नग, पासुकी, पन्नग, उरग, ब्याल, 4 को ही मेन याद करना है, बाकी आपको देख के याद आ जाएगा, जान डालोगे। तो फिर से बोलिए एक बार सांप का पूरा, सभी को बोलिए। नाग, ठीक है, नाग, सर्प, विषधर, भुजंग, उरग, अही, फणी, व्याल, वासुकी, पन्नग। तो ये रहे हमारे सांप के। इतने अच्छे तरीके से आपको याद करवा दिए हैं, देखोगे तो आपको ऑप्शन में याद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है? याद करना है ऐसे ही सबको, पूरा जितने सिलेबस है सबको याद करेंगे। चलिएगा, इंद्र भगवान का बहुत ज़्यादा पूछता है, तो लास्ट में इंद्र का करके जाएंगे आज की क्लास यहीं, ठीक है। चलिएगा, तो इंद्र का क्या क्या जानते हैं पहले उसको देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या याद हमको। इंद्र का क्या है? सुरेंद्र तो सभी लोग जानते हैं, सुरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र, ठीक है। और क्या जानते हैं? मेघवाहक, ठीक है, बरसात, ठीक है, हवा वाले क्या आता है? मेघवाहक, पानी गिराता है इंद्र भगवान, तो मेघवाहक। और क्या जानते हो? जीमूत और जीमूत वाहन, याद रख लीजिए। जीमूत और जीमूत वाहन इंद्र भगवान को बोलते हैं, जीमूत और जीमूत वाहन, ठीक है। अब बाकी को याद कर लेते हैं, और जो नया बच गया। पुरंदर भी जानते हैं, पुरंदर किला को भी बोलते हैं, इंद्र को भी भगवान को बोलते हैं पुरंदर, ये भी जानते हो, ठीक है। चलिए बाकी क्या क्या बचा? सुरपति, तो याद रखें, चलिए बोलते जाइए। इंद्र को क्या बोलते हैं? सुरपति बोलते हैं। बोलिए, बोलने में शर्माइए मत, घर में हो बोलते रहिए, बोलोगे तब याद होगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं बोलने के लिए आपको। इंद्र के क्या होता है? सुरपति। इंद्र को और क्या बोलते हैं? देवराज। इंद्र को क्या बोलते हैं? देवराज। इंद्र को और क्या बोलते हैं? वासव, वासव। और शक्र, अब परुहूत, इंद्र को क्या बोलते हैं? परुहूत। और क्या बोलते हैं? सचीपति, सचीपति, ठीक है। और क्या बोलते हैं? मध्वा। और पोलोमीपति, पोलोमीपति। क्या क्या फिर से याद करिए? सुरपति, देवराज, शक, पुरुहूत, सचीपति, मध्वा, पोलोमीपति, ठीक है। मेंस वाले भी आपको याद रखिएगा, आपको कम से कम 4 और उससे ज़्यादा आप जितना याद कर लो। मेंस में डायरेक्ट लिखने आता है, निम्न के पर्यायवाची लिख रहे, 2-2 सब नंबर का रहता है, ठीक है। तो मेंस वाले भी नोट्स बनाइए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट वाले हैं जो करा रहे हैं, ठीक है। पर्यायवाची बुक में खोलोगे तो 1000 दिए रहते हैं, हम लोग केवल इंपॉर्टेंट को पढ़ रहे हैं। चलिए इंद्र का क्या है एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। इंद्र के क्या है? सुरपति, ठीक है, सुरेंद्र, देवराज, देवेंद्र, महेंद्र, पुरंदर, वासव, शक्र, पुरुहूत, सचीपति, मेघवाहन, मध्वा, पोलीमपति, जीमूत और जीमूत वाहन, ठीक है, याद हुआ। तो इतना रहा हम लोग का आज की पर्यायवाची की क्लास, ठीक है। अब हम लोग रात को 9 बजे फिर से याद दिलाता हूँ, रात को 9 बजे सब लोग आइएगा, टेस्ट होगा, हिंदी का ही टेस्ट होगा, ठीक है। टॉपिक भी आपको बता दिया हूँ क्या क्या रहेगा, वचन,
ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम, ये 3 टॉपिक के टेस्ट होंगे आज रात को, तो रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बुक हो आपके पास तो बुक से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिएगा और तैयार हो जाइएगा रात को टेस्ट देने के लिए। सब लोग लाइव आइएगा, सब लोग अच्छा लगता है लाइव आते हैं। ठीक है, और इसका भी जो क्लास हो रहा है इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा जो मेंबरशिप वाले हैं। तो मेंबरशिप ग्रुप के लिए आज बस ऑफर है, तो देख लीजिए उसको भी जिनको लेना होगा। ठीक है, हिंदी के कंप्लीट नोट्स। ठीक है, चलिएगा फिर मिलते हैं आप लोग। और इंग्लिश का क्लास करके रखिएगा, कल लाइव क्लास होना है इंग्लिश का, बार बार बोल रहा हूँ। टाइमिंग आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, बता चुका हूँ ऊपर। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए अब एक बार जाते जाते शेयर का बटन दबाइए, अपने व्हाट्सअप इंस्टाग्राम में शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग हमारा टारगेट पूरा कीजिए, आप लोग के लिए बहुत कुछ लेके आगे आना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।